सीवीटी ड्राइविंग बेल्ट बदलने की प्रक्रिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बिना गियर वाले ऑटोमेटिक स्कूटर में इतनी आराम से गति को कैसे घटा और बढ़ा पाते हैं? इसका जवाब छिपा है कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (सीवीटी) सिस्टम में। इस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है सीवीटी ड्राइविंग बेल्ट, जो इंजन की शक्ति को ड्राइव पुली से ड्रिवन पुली तक पहुंचाती है और पीछे के पहिए को घुमाने में मदद करती है। बेल्ट के मूवमेंट के साथ स्कूटर की स्पीड अपने आप बदलती रहती है, जिससे राइडिंग अनुभव स्मूथ होता है। लेकिन समय के साथ यह बेल्ट घिस सकती है, जिससे पिकअप कम हो जाता है और स्लिपिंग की समस्या आ सकती है। इसलिए स्कूटर की स्मूथ और सुरक्षित परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए सीवीटी बेल्ट को समय पर बदलना बहुत जरूरी होता है। आइए, आज इस वीडियो में हम सीवीटी बेल्ट को बदलने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाले आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट इस प्रकार हैं: टी स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, रिंग स्पैनर, फ्लाई व्हील होल्डर, क्लीनिंग ब्रश। कार्य शुरू करने से पहले निम्न सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। वाहन को समतल सतह पर स्थिर करें और इंजन बंद कर चाबी निकाल लें। सेंटर स्टैंड का उपयोग करें। सेफ्टी ग्लव्स और शूज पहनें तथा सही साइज के टूल्स का ही उपयोग करें। तो चलिए, अब जानते हैं कि सीवीटी ड्राइविंग बेल्ट को सही तरीके से कैसे बदला जाता है। स्कूटर को सेंटर स्टैंड पर खड़ा करके इंजन बंद करने के बाद टी स्पैनर की मदद से सीवीटी कवर के सभी बोल्ट एक एक करके ढीले करें और निकाल लें। स्क्रू ड्राइवर की मदद से बेंडिक्स ड्राइव ब्रैकेट को निकालें, जिससे स्टार्टर मोटर बेंडिक्स ड्राइव बाहर आ जाएगा। फिर फिक्स ड्राइव प्लेट को फ्लाई व्हील होल्डर से पकड़ते हुए रिंग स्पैनर की मदद से रैचेट किक स्टार्टर नट को ढीला करें और निकाल लें। उसके पीछे लगा रैचेट नट स्पेसर भी हटा दें। फिर फिक्स ड्राइव प्लेट को निकाल लें। प्लेट निकालकर गियर टीथ की जांच करें। अब वी ड्राइव बेल्ट को निकाल लें और उसकी स्थिति की जांच करें। यदि बेल्ट घिस गई हो, दरारें दिख रही हों या बेल्ट की चौड़ाई मानक से कम हो गई हो, तो बेल्ट को बदल दें। फिर मूवेबल ड्राइव असेंबली के साथ स्पेसर को भी निकाल लें। सबसे पहले मूवेबल ड्राइव असेंबली और स्पेसर को साफ कपड़े से अच्छी तरह साफ करें और किसी भी प्रकार की धूल या ग्रीस ना रहने दें। अब नई वी ड्राइव बेल्ट लें और उस पर बने डायरेक्शन मार्क या एरो को ध्यान में रखते हुए उसे सही दिशा में लगाएं। फिर बेल्ट को ड्रिवन पुली में लगाएं। इसके बाद पुली को हाथ से दबाकर बेल्ट को अंदर तक सेट करें, जिससे बेल्ट ढीली हो जाए। अब बेल्ट का अगला सिरा ड्राइव शाफ्ट पर रखें और उसके बाद मूवेबल ड्राइव असेंबली के साथ स्पेसर को शाफ्ट पर सही तरीके से फिट करें। इसके बाद फिक्स ड्राइव प्लेट को उसकी सही पोजीशन में लगाएं और ये सुनिश्चित करें कि प्लेट ठीक से शाफ्ट पर बैठ गई है। अब रैचेट नट स्पेसर को लगाएं, फिर रैचेट किक स्टार्टर नट को हाथ से कस दें। फ्लाई व्हील होल्डर की मदद से फिक्स ड्राइव प्लेट को पकड़ें और रिंग स्पैनर से नट को कसें। अब बेल्ट की पोजीशन की जांच करें और सुनिश्चित करें कि बेल्ट सही तरीके से पुली के अंदर बैठी हुई है और कहीं से मुड़ी या फंसी हुई नहीं है। इसके बाद स्टार्टर मोटर बेंडिक्स ड्राइव को उसकी जगह पर लगाएं और बेंडिक्स ड्राइव ब्रैकेट को स्क्रू ड्राइवर की मदद से फिट करें। सभी सीवीटी कवर बोल्ट को क्रॉस पैटर्न में समान रूप से कसें ताकि कवर सही तरीके से बैठ सके। अंत में स्कूटर को स्टार्ट करके आइडल और एक्सेलरेशन की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सीवीटी सिस्टम स्मूथ तरीके से काम कर रहा है। इस तरह से सीवीटी बेल्ट को समय पर और सुरक्षित रूप से बदला जा सकता है। आइए, सीवीटी बेल्ट बदलने की प्रक्रिया को एक बार फिर संक्षेप में दोहराते हैं। इसे ध्यान से पढ़ें और याद रखें। अब आपके लिए एक काम।
आसपास के किसी गैराज या वर्कशॉप में जाएं। स्कूटर की सीवीटी बेल्ट का निरीक्षण करें और दरारें, कम हुई चौड़ाई या ग्लेजिंग जैसे घिसावट के संकेत पहचानें। मैकेनिक से चर्चा करें कि बेल्ट को कब और क्यों बदला जाता है।